Aryan sir didn't done completed. देखो जरा प्लीज एवरीवन. रिया मैडम आर यू प्रेजेंट? थोड़ा सा गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. शुभ सायं टू ऑल ऑफ यू. सुप्रभात. अभी उठ के आ रहे हो? लेट अस कंटिन्यू. कौन सा चैप्टर? 4 या 5? चैप्टर 4 12 क्लास. चैप्टर का नाम बता दो. मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में आज का टॉपिक इज पुट ऑन ए पेन प्लीज. आज का टॉपिक इज टॉर्क ऑन a coil we consider initially rectangular coil, but कैसी भी हो सकती है, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, कैसी भी हो. टॉर्क ऑन a coil when placed in external uniform magnetic field. एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में जैसे ही हम किसी कॉइल को रखेंगे उस कॉइल में क्या क्या चेंजेस आएंगे सारे पढ़ेंगे. बट मेन कॉन्सेप्ट इज टॉर्क. वैसे सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं. फोर्स कितना लगेगा, टॉर्क कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, सारे पॉइंट हम पढ़ेंगे. बट मेन कॉन्सेप्ट इज टॉर्क कितना लगेगा जी. पढ़ें. टू अंडरस्टैंड डायग्राम को समझते हैं पहले. अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज लाइक दिस. लेंथ कितना मान लें? L एंड ब्रेड्थ B. आर यू प्रेजेंट? समझने का डायग्राम 3D डायग्राम है, 3 डायमेंशनल डायग्राम है, समझना पड़ेगा. मैग्नेटिक फील्ड किधर है, राइट या लेफ्ट? राइट डायरेक्शन में है. क्लियर? व्हाट इज, होप यू आर लिसनिंग, व्हाट इज एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड? कितना एंगल है दोनों में? 0 डिग्री. व्हाट इज एंगल बिटवीन normal to plane of coil and magnetic field? 90 degree. Which one is important to us? Normal के साथ जो एंगल होगा, coil का normal इधर होगा ऐसे बाहर की तरफ और magnetic field इधर है, तो normal and field में कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री. हमें हमेशा normal के साथ यानी एरिया वेक्टर के साथ एंगल देखना है, जैसे गॉस थ्योरम में देखते हैं. What is the direction of area vector? Perpendicular outwards. Same here. इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स और एरिया वेक्टर के साथ ही एंगल देखेंगे. अब मैं क्वेश्चन में क्या करते हैं, कॉइल को मैंने यहां से थीटा एंगल पे टिल्ट कर दिया, ऐसे थीटा एंगल पे रोटेट करा दिया ऐसे. तब डायग्राम कैसा बनेगा देखें जरा. 3D है, कॉइल को ऐसे घुमा दिया है, तो डायग्राम हम कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे जी. कुछ ऐसे डायग्राम आ जाएगा, यानी जो कॉइल है वो कुछ एंगल पे टिल्टेड है तो वहीं चलेंगे, बाकी पार्ट हट जाएगा. मींस लेंथ तो L ही है, ब्रेड्थ तब ऐसे शो करेंगे जी. फील्ड ऐसे ही है, अब भी फील्ड की डायरेक्शन वही है, सेम B. करंट किधर फ्लो कर रहा है? लेट मी टेक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. कौन सा आएगा रिया मैडम? क्लॉकवाइज है ना.
ऐसे तो क्लॉकवाइज ही होता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। प्लीज एक्टिव रहो। करंट की डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। व्हाट इज, कितने एंगल पे घुमाया था? थीटा एंगल पे। फील्ड तो वही है, फील्ड तो वही है, कॉइल को मैंने थीटा एंगल पे घुमाया था ऐसे, जिससे थोड़ा सा डायग्राम को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। फील्ड ऐसे है, कॉइल ऐसे है। अब हमने क्या करा, कॉइल को थीटा एंगल पे ऐसे घुमा दिया है। ऊपर से देखेंगे तो हमें ऐसे दिखेगा, ये है थीटा एंगल पे ऐसे घुमा दिया है, तो दिस एंगल इज थीटा। विजिबल है सबको? क्लियर? यानी ये एंगल कितना हो गया? बट हमें कौन सा यूज करना है, कॉइल के साथ या एरिया वेक्टर के साथ? एरिया वेक्टर के साथ। एरिया वेक्टर किधर होगा? कॉइल का एरिया वेक्टर यानी परपेंडिकुलर नॉर्मल जो होगा वो कितना एंगल बनाएगा? थीटा या 90 प्लस थीटा? 90 माइनस थीटा, जिसे हम बोलेंगे अल्फा। तो क्लियरली थीटा प्लस अल्फा इज 90 डिग्री। Which one is important to us? Alpha. What is alpha? Angle between magnetic field and area vector, या फिर angle between magnetic field and normal to the coil, perpendicular to the coil. कॉइल के साथ एंगल नहीं देखना, कॉइल के परपेंडिकुलर के साथ एंगल देखना है, ठीक है? विच इज अल्फा वी हैड टेकन। इसको नाम रख देते हैं हम P Q R S। What is the magnetic force on the wire R S? ये वायर, करंट कैरिंग वायर फील्ड में रखी हुई है, कितना फोर्स लगेगा? आई एल बी साइन थीटा। आई, इसका लेंथ कितना है अर्नव? स्मॉल बी या कैपिटल बी? स्मॉल बी। आई एल मैग्नेटिक फील्ड बी इनटू साइन ऑफ व्हाट एंगल? साइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एंड फील्ड। करंट इसमें इधर जा रहा है, फील्ड इधर है, तो दोनों में कितना एंगल होगा? ये कितना है? 90। क्या लिखें? 90 प्लस अल्फा। व्हाट इज 90 प्लस अल्फा? 90 माइनस थीटा। आई बी बी कॉस अल्फा। साइन 90 प्लस अल्फा इज कॉस अल्फा। किधर होगा? राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो फोर्स इधर आ जाएगा। फोर्स ऑन द वायर आर एस। क्या लिखें? अपवर्ड्स। अपवर्ड्स का मतलब है इसके अंदर, इधर। आउटवर्ड कहते तो बाहर, यहां किधर आएगा? अपवर्ड्स। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉइल में जो कॉइल हमने ली है वो उसमें वायर ऐसे टेढ़ी नहीं हुई, ऐसे ही थी बट ऐसे अंदर की तरफ आ गई है। करंट इसमें इधर है और फील्ड इधर आ रहा था, ऐसे घुमाएंगे फील्ड की तरफ, ऊपर फोर्स लगेगा अपवर्ड्स। व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर? इसके अपोजिट कौन है? PQ। PQ पे कितना फोर्स लगेगा? सेम फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? I L B साइन थीटा। कौन सा फॉर्मूला मैडम? I इंटू इसका लेंथ कितना है? स्मॉल b इंटू मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट इधर है, फील्ड इधर है, ये वाला एंगल, ये कितना है? थीटा ही होगा ये तो। बट हमें क्या चाहिए? अल्फा। तो थीटा की वैल्यू अल्फा की टर्म्स में क्या आएगी आर्यन? 90 माइनस अल्फा। थीटा क्या होगा? 90 माइनस अल्फा। साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है? कॉस अल्फा। इधर लगेगा फोर्स डाउनवर्ड्स, इधर आएगा फोर्स ऑन द वायर PQ। क्या लिख दे जी? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड इधर है, इनवर्ड कहते तो
इधर नहीं, अंदर की तरफ, इसके अंदर हो जाता है इनवर्ड्स, बट डाउनवर्ड इसी के प्लेन में नीचे हो जाएगा। कौन सा ज्यादा है? बोथ आर इक्वल, ऑपोजिट एंड हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन? सेम लाइन ऑफ एक्शन है, सो व्हाट दे डू? कैंसल कर जाएंगे। एज मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर RS and PQ are equal, opposite and having same line of action and having same line of action, same lines of actions, so they produce torque or cancel out? So सेम लाइन ऑफ एक्शन है तो कैंसल आउट कर जाएंगे जी, कैंसल आउट। ठीक है जी। नेक्स्ट कौन सा बचा वायर? 2 वायर्स बची हैं। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर PS? मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर PS, क्या फॉर्मूला लगेगा रक्षित? ILD sin थीटा। करंट इज I, इसका लेंथ कितना है? L, मैग्नेटिक फील्ड D, sin थीटा कितना है? एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना? 90 डिग्री। sin 90 1, किधर लगेगा ये फोर्स? राइट हैंड थंब रूल। करंट किधर है? ऊपर है नीचे? नीचे की तरफ है। फील्ड किधर है? इधर। घुमा तो राइट हैंड फिंगर्स को ऐसे, किधर आ रहा है? अपवर्ड या आउटवर्ड? आउटवर्ड्स। इसे हम आउटवर्ड्स बोलेंगे, यही समझना है। इसी प्लेन के अंदर ये अपवर्ड है, बट प्लेन से बाहर आ रहा है, प्लेन से आउट आ रहा है, यानी आउटवर्ड्स। क्लियर जी। कौन सी वायर बची शिवांश? मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर कौन सी? QR। ये बच गई ना। क्या फॉर्मूला लगेगा कार्तिकेय? ILB sin थीटा। I, इसका लेंथ कितना है रक्षित? L, D sin थीटा कितना होगा शिवम? 90, क्योंकि करंट इधर है, पॉइंट इधर है, तो ये एंगल होगा। फील्ड इधर है, एंगल इज 90। क्या बन गया? ILD। डायरेक्शन बता दो तब में। करंट किधर है? ऊपर। फील्ड इधर है। पहले तो कुछ मुझे बताना पड़ेगा कुछ बच्चों के, राइट हैंड कौन सा, लेफ्ट हैंड कौन सा है ना जी। करंट ऊपर है, फील्ड इधर है, ऐसे घुमा दो, किधर आ रहा है? सर आप ना ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे नहीं। करंट ऊपर है, फील्ड इधर है, तो इधर घुमाना है। फिर इधर घुमा रहे हो आप, इधर नहीं घुमाना, इधर घुमाना है। हाँ, इधर आ रहा है। इनवर्ड्स। इनवर्ड्स मतलब इसके प्लेन के अंदर, इनवर्ड। व्हाट इट? इस वायर पे फोर्स किधर लग रहा है? आउटवर्ड। इस वायर पे फोर्स इनवर्ड्स। यानी इस वायर पे देखें, ये लूप दे दे तो इस लूप को हम ऐसे मान ले रेक्टेंगुलर कॉइल को, तो इस पे इधर फोर्स ऊपर लग रहा था, इस पे नीचे सेम लाइन ऑफ एक्शन, कैंसल आउट। इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, क्या होगा? कॉइल विल रोटेट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ है, इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ है, दोनों के लाइन ऑफ एक्शंस आर डिफरेंट। ये वाले सेम लाइन ऑफ एक्शन पे थे, कैंसिल कर दिए इन्होंने। ये वाले डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे हैं, सो ये क्या करेंगे जी? एज मैग्नेटिक फोर्स on the wire PS and on the wire QR are equal,
opposite and having different lines of actions and having different lines of actions क्या होगा? Different lines of actions, so they do what? So they produce torque. लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने से टॉर्क, फोर्स तो कैंसिल आउट ही करेंगे बट टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा. टॉर्क का फॉर्मूला बता दो जी. टॉर्क का फॉर्मूला इज आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. आइदर फोर्स यानी दोनों में से कोई एक. कौन सा रखे हो? क्या लिख दो? कोई भी. ILB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा ये समझना है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा टू अंडरस्टैंड. ध्यान दें, कॉइल को हमने यहां से ऐसे घुमा दिया. फील्ड ऐसे है, पहले ऐसे था, ऐसे हो गया. इसको ऊपर से देखेंगे तो कैसे दिखेगा? ऊपर से देखेंगे तो कैसे दिखेगा? ऐसे था फील्ड, लाइक दिस. अब हमने कॉइल को ऐसे घुमा दिया तो ऐसे दिखेगा. इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा. ये पॉइंट मान लेते हैं P और ये पॉइंट मान लेते हैं Q. इस पे फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स ऑन द वायर PS, और यहाँ पे फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स ऑन द वायर QR. दैट इज फील्ड किधर है? इधर. ये डिस्टेंस कितना गिवन है? B, क्योंकि ये तो ब्रेड्थ ऑफ द कॉइल है. ये क्या है? ब्रेड्थ. क्लियर? ये कॉइल ऐसे नहीं ऐसे हो गई है. इससे अब इन दोनों फोर्स में देयर आर 3 डिस्टेंस. एक ये है हॉरिजॉन्टल, एक ये है वर्टिकल और एक ये है B. दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर स्मॉल b. वो डिस्टेंस जो इस फोर्स के और इस फोर्स के दोनों के परपेंडिकुलर है. वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या फिर ये कौन सा? वो डिस्टेंस जो इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ये है क्या? ये इसके परपेंडिकुलर है. ये तो पैरेलल है, नहीं है ना? व्हाट अबाउट दिस? ये ध्यान से देखें तो इसके परपेंडिकुलर ही तो है और इसके भी परपेंडिकुलर है. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा आएगा? ये वाला आएगा. अब ये कैसे निकालें? ये एंगल कितना है और नॉर्मल के साथ एंगल क्या था? हमें आंसर किसकी टर्म्स में चाहिए? एरिया वेक्टर के साथ, नॉर्मल के साथ, यानी अल्फा. ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा? कौन सी प्रॉपर्टी? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. ये थीटा, ये 90 तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा यानी थीटा अल्फा. हमें आंसर किसकी टर्म्स में चाहिए? अल्फा की टर्म्स में. सो व्हाट वी डू, ये B इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है ना. ये B इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है. जिसके साथ एंगल बनाएगा वो हमेशा cos. ये B तो ये B cos अल्फा और इसका परपेंडिकुलर ये B sin अल्फा हो जाएगा. और यही तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. होप यू गॉट इट. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ गया? B sin अल्फा. थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करो. जब कॉइल ऐसे रखी थी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था? B. बट जैसे ही कॉइल थोड़ा सा टिल्ट होके ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, कॉइल ऐसे हो गई. इस पे फोर्स इधर है, इस पे फोर्स इधर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इतना सा बचा ना. पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये था, अब ये रह गया है. यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस थीटा के साथ चेंज होगा, वेरी करेगा. क्लियर? तो थीटा एंगल पे जब हमने टिल्ट कराया था इस कॉइल को वैसे,
जिससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनना जी, b cos अल्फा, b sin अल्फा। बहुत बढ़िया, होप यू आर गेटिंग। टॉर्क इक्वल्स टू I a b sin अल्फा। आर्यन मेक इट करेक्ट, सिद्धार्थ मेक इट करेक्ट, गौरी मेक इट करेक्ट, पृथ्वी मेक इट करेक्ट। कैपिटल बी क्यों आएगा अर्नव? मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं हटा देंगे, कुछ और भी तो ऐड करेंगे। ए कहाँ से आ गया? अच्छा, ये भी है। हाँ, Sorry। चार आंखें फिर तो अच्छा ठीक है। श्रद्धा मैम ये बताओगे? खुशी, ए क्या है यहाँ पे? एरिया ऑफ द कॉइल। एरिया ऑफ द कॉइल क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो गया ए, ये बी एज इट इज आ गया। कितना शॉर्ट फॉर्म है, अब भी गड़बड़ कर रहे हैं। लेंथ इनटू ब्रेड्थ कौन सा है, कैपिटल बी या स्मॉल बी? स्मॉल बी है, तो ये बनेगा एरिया ए कैपिटल बी एज इट इज रहेगा। इतनी सी बात थी। आप प्रेजेंट होते बोर्ड पे तो आपका आंसर सही आ जाता, आप बोर्ड पे प्रेजेंट नहीं है तो फिर बोलते हैं इतना शॉर्ट में मत लिख सकते। ठीक है, ड्रिंक करने में ध्यान रहता है तो फिर प्रॉब्लम आएगी। कितना आ गया? आई ए बी साइन अल्फा। फॉर वन टर्न, फॉर n टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें तो टॉर्क क्या बन जाएगा? n टाइम्स बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा युग? n इंटू दिस, क्या लिखो युग? NIAB साइन अल्फा। अभी इसी चैप्टर में सर्कुलर कॉइल में NIA का एक टर्म दिया था हमने NIA को। व्हाट इज NIA? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M, B sin alpha, because NIA is magnetic dipole moment capital M, MB sin alpha। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? इन वेक्टर फॉर्म, क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट? साइन कहीं भी आ गया तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट होगा जी। दैट इज टॉर्क ऑन अ कॉइल। बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा केसेस भी हैं जिनकी बात करें उससे पहले मेक इट कंप्लीट फास्ट एवरीवन। Torque on a rectangular coil we had taken NIAB sin alpha. For circular coil NIAB sin alpha में एरिया क्या बन जाएगा सर्कल में? पाई आर स्क्वायर। रेक्टेंगल में एरिया क्या है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सर्कल में पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर कॉइल हुई तो साइड का स्क्वायर। कैसे भी कॉइल हो उसका एरिया हमें ले लेना है NIAB sin alpha यानी NB sin alpha। देखिए जरा एवरीवन, टॉर्क कितना आ गया जी? MB sin alpha। सुन रहे हो? इफ अल्फा इज 0 डिग्री, कितना टॉर्क? 0 हो जाएगा। इफ अल्फा इज 90 डिग्री तब कितना टॉर्क होगा? एम बी साइन 90 यानी व्हाट? मैक्सिमम टॉर्क लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एडिशनल पॉइंट है, व्हाट इज नेट फोर्स ऑन कॉइल? कॉइल पे नेट फोर्स कितना लगेगा जी? कितने फोर्स लग रहे हैं कॉइल पे? 4 लग रहे हैं, 4 लग रहे हैं ना? F1, F2, F3, F4 या जो नाम दें, जो हमने नाम लिखे वो भी लिख सकते हैं। FRS, FPQ, FRS प्लस FPQ प्लस कौन सा आएगा?
FPS and FQR equal to what? Because these are equal and opposite, cancel out. यहां और यहां जो लगे थे वो भी इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, फोर्स तो कैंसल आउट ही करेंगे, बस लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट था, इसलिए नेट फोर्स जीरो होते हुए भी कॉइल को रोटेट करा दिया, टॉर्क प्रोड्यूस हो गया, बट नेट फोर्स इज स्टिल जीरो। ठीक है सिद्धार्थ सर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैग्नेटिक potential energy represented by capital U of what? Of coil. coil किसकी तरह बिहेव कर रही है? मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रही है। ऐसे कैसे? क्योंकि डाइपोल मोमेंट है, इसमें डाइपोल मोमेंट m क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m मेंशन कर दिया ना यहाँ पे, m इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, तभी तो डाइपोल मोमेंट है। दिस इज सो डाइपोल यानी कॉइल की मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? माइनस पी ई कॉस पी क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन चैप्टर 1 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m। ई क्या था चैप्टर 1 में? इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह यहाँ क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड आ गया है। होप यू गॉट इट। सो माइनस m d cos अल्फा वेक्टर फॉर्म में माइनस m वेक्टर डॉट b vector. What do you mean by stable equilibrium? Stable equilibrium का मतलब क्या था जी? Potential energy should be minimum कितनी? माइनस mb। कब होगी? At an angle of 0 डिग्री। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में था, चैप्टर 1 में था, एग्जैक्टली वही है। What about the next condition? कौन सी होगी जी? Unstable equilibrium means potential energy should be maximum। कितनी होगी? maximum plus mb। कब होगी जी? At an angle of 180 degree। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल। इन पे बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा बहुत आने के चांस हैं। स्टेबल अनस्टेबल पे, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, जो अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आया वहां से, एज इट इज, एंड एंट्रेंस में भी आया एज इट इज क्वेश्चन। बस स्टेबल में एंगल डायग्राम से देख के बताना है। डायग्राम दे रखे हैं 4, किसमें अल्फा लेके चल रहे हैं, सॉरी अल्फा 0 डिग्री है और किसमें अल्फा 90 डिग्री है। ये एंगल हमें देखना है, एंगल को देख के हमें बताना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, हमें जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा मॉड्यूल में से, दैट इज, देखिए जरा, मेक इट कंप्लीट। एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। शिवम, पेपर अच्छा नहीं गया? शिवम का केमिस्ट्री था ना, अच्छा गया? पक्का? बहुत अच्छी बात है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन जो इसी टॉपिक पे बेस्ड है, मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 47। सुन लो प्लीज, अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं जरा। 100 टर्न क्लोजली वाउंड सर्कुलर कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए? 100। कैसी कॉइल है? सर्कुलर कॉइल।
ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे कितना 0.1 मीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है 3.2 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर? फर्स्ट पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर हमें बताना है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर का फॉर्मूला? सर्कुलर कॉइल का सेंटर पे फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय रेडियस। कर लेंगे वैल्यू पुट। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7, 2 इंटू करंट कितना है 3.2 अपॉन रेडियस है 0. आंसर विल बी इन टेस्ला। सेकंड पार्ट में दे आस्क्ड व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस अरेंजमेंट। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? फॉर्मूला बता दो जी। यस, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला NIT। N कितना है यश? हाँ जी सर। I कितना है? 3. एरिया कितना है? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे तो आंसर किसमें? एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, किधर होगा मैग्नेटिक मोमेंट? ऐसे करंट जा रहा है आउटवर्ड्स, राइट हैंड थंब रूल। थर्ड पार्ट में क्या कहा देखें जरा। द कॉइल, अभी इसका अपना फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इसका अपना मैग्नेटिक मोमेंट है, करंट भी फ्लो कर रहा है। द थर्ड पार्ट क्वेश्चन में लिखा है कॉइल इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन and free to rotate about a horizontal axis which coincide with the diameter। यानी एक इसके डायमीटर के अलोंग एक एक्सिस है, इसके रेस्पेक्ट में द कॉइल कैन रोटेट फ्री। यानी यहाँ एक्सिस लगा दिया, ये कॉइल इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ऐसे रोटेट कर सकती है। यहाँ एक्सिस फिक्स कर दिया इसके ऊपर, गॉट इट, एंड फ्री टू रोटेट अबाउट द एक्सिस। आगे लिखा है a uniform magnetic field of 2 Tesla in the horizontal direction exists such that initially the axis of the coil is in the direction of field। यानी इस कॉइल का एक्सिस कहाँ है? इसके रेस्पेक्ट में तो रोटेट करेगी, बट सर्कुलर कॉइल का एक्सिस किधर होगा? जनरल जो एक्सिस होता है ऐसे होता है, सर्कुलर कॉइल का एक्सिस सेंटर से पास होता है परपेंडिकुलर ऐसे। तो फील्ड भी यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, मतलब फील्ड भी इधर है, यानी फील्ड की डायरेक्शन क्या रख दें यहाँ पे? आउटवर्ड, यानी डॉट या क्रॉस। ये जो B है ये B एक्सटर्नल है। B एक्सटर्नल मींस इस कॉइल का अपना फील्ड नहीं, अलग से यहाँ सेटअप करा है। इसका अपना फील्ड अलग है, अलग से एक्स्ट्रा हमने यहाँ प्रोवाइड कराया है, एक्सटर्नल फील्ड है, इसका अपना फील्ड नहीं है। The coil rotates through an angle of 90 degree under the influence of this field। ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा, कितना? NIAB sin अल्फा। कितना टॉर्क? NIAB sin अल्फा, जिससे कॉइल विल रोटेट। तो क्वेश्चन में लिखा है कॉइल रोटेट्स बाय 90 डिग्री। इनिशियल एंगल कितना है? इनिशियल अल्फा इनिशियल कंडीशन में कितना है? y0, क्योंकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट आउटवर्ड है, फील्ड भी आउटवर्ड है। 90 डिग्री पे कॉइल रोटेट कर गई है यहां से। होप यू आर गेटिंग। कॉइल ऐसे है, एरिया वेक्टर इधर है, फील्ड भी इधर है, अल्फा 0। अब कॉइल 90 डिग्री पे रोटेट करके ऐसे आ गई, फील्ड तो अब भी बाहर ही है, फील्ड इधर ही है, बट एरिया वेक्टर इधर आ गया, तो एंगल कितना हो गया?
फाइनल एंगल अल्फा 90 डिग्री हो गया है रोटेट कराने से। डायग्राम है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने खुद डिस्कस करा। देन व्हाट दे आस्क्ड, what are the magnitude of torque on the coil in the initial and final position? टॉर्क कितना लगेगा, फॉर्मूला बता दो अर्णव। रिया, N I A B sin अल्फा, यू राइट, एम बी साइन अल्फा भी लिख सकते हैं। इनिशियल टॉर्क कितना होगा जी, y0 अल्फा 0 है। फाइनल टॉर्क कितना होगा जी, NIAB साइन 90, यानी मैक्सिमम टॉर्क आएगा NIAB। थर्ड पार्ट है। फोर्थ पार्ट में, लास्ट पार्ट में दे आस्क्ड what is the angular speed acquired by the coil when it has rotated by 90 degree, moment of inertia of the coil is given 0.1। coil का moment of inertia नाम सुना है, moment of inertia given है 0.1 kg मीटर स्क्वायर। 90 डिग्री पे रोटेट करने के बाद कितनी स्पीड ये कॉइल गेन कर लेगी। तो क्या करना है जी, कॉइल रोटेट करेगी, क्या चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज कैसे निकालोगे, इनिशियल माइनस, क्या आएगा सिद्धार्थ, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस फाइनल एंगल कितना है 90 डिग्री, माइनस इनिशियल कितना है माइनस एम बी कॉस 0। एक मिस्टेक मैंने कर दी है, साक्षी मैम बताना क्या मिस्टेक कर दी। साइलेंट एवरीवन एंड सिद्धार्थ, प्रतिभा, अनन्या, एक माइनस और भी तो आएगा, ये तो ये वाला माइनस है, और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में भी तो माइनस आता है, माइनस एम बी कॉस अल्फा। ये वाला माइनस तो रखा ही नहीं हमने, तो गलत हो जाएगा ना। ये कितना आ गया, माइनस 0 यानी 0, माइनस माइनस प्लस एम बी कॉस 0 1 हो जाएगा। एंड काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड इज इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कौन बताएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो रोटेशन हो रहा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखने सुनिए, ओमेगा स्क्वायर यही रख लें, तो ऊपर जाएगा 2mb बाय आई। तो ओमेगा कैसे निकालोगे, अंडर रूट 2mb बाय आई। सॉल्व करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, रेडियन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट एक साथ आ गए हैं, सीखेंगे समझेंगे तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। डू कंप्लीट फास्ट, टिल दैट लेट मी मेंशन HW। HW मार्क कर दें, डू फास्ट एवरीवन। योर HW इज, आज के टॉपिक से रिलेटेड HW इज 43 से लेके
47 तक सारे न्यूमेरिकल्स हो जाने चाहिए। उनमें 47 क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिए, बट स्टिल यू शुड रिपीट दिस वन। लेट अस पैक अप द क्लास। आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर।